देखो बेटा, हम एक नया चैप्टर सीखते हैं जिसमें बेटा हमारे पास एक परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है। जब बेटा किसी भी परिपथ में जब हम शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा देते हैं तो उस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली जो हमारे पास धारा होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फाइंड करते हैं बेटा। तो हमारे पास देखिए एक परिपथ है जिसमें हमारे पास स्रोत का वोल्टेज क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें बेटा हम I एम्पीयर की धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, और इसमें जो प्रेरकत्व लगा हुआ वो कितना लगा हुआ, L लगा हुआ। तो चेक करते हैं बेटा, किसी क्षण t पर प्रेरकत्व के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है, मतलब चेक करते हैं किसी समय t पर प्रेरकत्व के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है वो क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यदि उस क्षण प्रेरकत्व में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा क्या हो बेटा, I हो। यदि उस क्षण प्रेरकत्व में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा क्या हो बेटा, I हो, तब प्रेरकत्व के सिरों पर प्रेरित विभवांतर V डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, L B डी आई अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रेरित विभवांतर होता है। यदि किसी क्षण बेटा हमारे पास जो किसी क्षण t है, उस क्षण में बेटा हमारे पास जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और उसी क्षण बेटा हमारे पास जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो हमारे पास प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर होगा वो हमारे पास क्या होगा, V डैश बराबर L डी आई अपॉन डी टी। आप देखो बेटा, इसको चेक करते हैं, यह प्रेरित विभवांतर मुख्य विभवांतर का क्या होगा, विरोधी होगा। मतलब हमेशा हमने ये पढ़ा है कि धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो विभवांतर होगा वो मुख्य विभवांतर का क्या होगा, विरोधी होगा। यहाँ पर जो हमारे पास विभवांतर होगा वो मुख्य विभवांतर का क्या होगा, विरोधी होगा। तो बेटा इस तरीके से फिर हमने क्या किया, इसमें वोल्टेज के लिए किरचॉफ का नियम लगा दिया। तो हमारे पास मुख्य जो विभवांतर है वो B है, और विरोधी जो हमारे पास प्रेरित विभवांतर V डैश है वो क्या है, L डी आई अपॉन डी टी। अब ये क्या हो गया, इसकी इक्वल हो गया। यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, B की वैल्यू डाल दी L डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया B नॉट साइन ओमेगा टी। आप देखो बेटा, t को उधर लेके चले जाएंगे, B अपॉन L इधर ले आएंगे। आप देखो बेटा, हम क्या कर देंगे, दोनों का समाकलन कर देंगे। तो बेटा करंट का समाकलन I हो जाएगा, ये B नॉट अपॉन L कांस्टेंट वैल्यू है। साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन ओमेगा टी होगा उसका जब हम समाकलन करेंगे तो उसका जो समाकलन आएगा बच्चे वो आएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, इसका जो समाकलन आएगा बेटा वो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा। क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, क्या आएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, कॉस ओमेगा टी। आप देखो बच्चे, हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास ये कॉस ओमेगा टी है, ठीक है भाई, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आएगा। तो ये बी नॉट एल ओमेगा, ये बेटा धारा का क्या है, शिखर मान है। धारा का क्या है, शिखर मान। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आते हैं बेटा, इसका फेजर डायग्राम समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये एक परिपथ है, क्या है बेटा, परिपथ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्रोत की वोल्टता क्या है, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी, और I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें प्रेरकत्व क्या लगा हुआ है बेटा, L लगा हुआ है। अब आते हैं, तो जो हमारे पास बेटा क्या है, वोल्टता बेटा हमारे पास क्या होती है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और धारा बेटा मूल स्रोत से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वोल्टता हमेशा धारा से क्या रहती है बेटा, पीछे रहती है, पक्षगामी रहती है। धारा हमेशा कहाँ रहती है, इस कंडीशन में अग्रगामी रहती है, मतलब धारा आगे रहती है, और जो वोल्टता है वो क्या रहती है, पक्षगामी रहती है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या निकालते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का मान जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व क्या लगा हो, L लगा हो। तो बेटा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, पढ़िए बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैथ क्लासेस और फिजिक्स, जहां पर बेटा हम 9th की भी फिजिक्स पढ़ाएंगे और 10th की भी फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेटा जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।